तो चलिए आज हम प्रैक्टिस करेंगे इस वीडियो में बिहार बोर्ड के 12th क्लास का जो इंग्लिश का बुक है रेनबो पार्ट 2, उसी का चैप्टर नंबर 5 आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। ठीक है, इसी चैप्टर का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का हम प्रैक्टिस करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस के भी बारे में कुछ हम आपको इस वीडियो के अंत में बताएंगे। आइए देखते हैं उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। एक बात और ध्यान में रख लीजिए आप कि जिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इतने महत्वपूर्ण होंगे कि उनमें से कुछ क्वेश्चन जो है आपके फाइनल एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप जो है पूरा गंभीरतापूर्वक जो है इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लें और अच्छे से समझने की प्रयास भी करें। आइए देखते हैं, कुछ मैंने आपके लिए चुना हुआ है। मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस को पढ़ देता हूं और अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पीडीएफ के रूप में जो है आप कैसे डाउनलोड करके अपने मोबाइल फ़ोन में भी रख सकते हैं। साथ ही साथ लॉन्ग क्वेश्चंस को भी, जो इस चैप्टर के अंत में लॉन्ग क्वेश्चंस दिया रहता है, उसको भी मैं बताऊंगा कि आप आंसर के साथ जो है पीडीएफ के रूप में कैसे डाउनलोड करके मोबाइल फ़ोन में रख सकते हैं और कभी भी जो है उसे पढ़ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर मैं आपको अंत में बताऊंगा कि डाउनलोड कैसे करने हैं। देखिए, हमारा पहला जो क्वेश्चन है इसको तो मैं आपको पढ़ूंगा ही, उससे पहले 3 बातें जो हम हमेशा करते रहते हैं हर चैप्टर के बारे में, वो फिर एक बार डिस्कस कर देते हैं आपके सामने कि ये जो चैप्टर है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ये जो है बर्टन रसेल के द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है ना, यह एक इंग्लिश राइटर है। ये पहली बातें हमारी हो गई। दूसरी बातें मैं आपको बता दूं कि यह चैप्टर जो है यह एक एसे है। यह क्वेश्चन अराइज होता है कि आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड क्या है, स्पीच है, एसे है कि स्टोरी है, क्या है, तो आप बताइएगा कि यह एक एसे है। तीसरी बातें जो है वो मैं आपको बता देता हूँ इसके थीम के बारे में, उद्देश्य के बारे में इस चैप्टर का। इसमें जो है कवि जी ये बताए हैं बर्टन रसेल कि वो कौन सी चीज़ें थी जो आदि मानव से हमें इस तरह के मानव बनाने में मदद की। यानी हम जो थे पहले आदि मानव थे, न बोलने आता था, न कपड़ा थे हमारे पास, न कोई सुविधाएं थी। आखिर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थीं जो कि हमारे जीवन में आया और इतना बदलाव ला दिया। हमें जीवन को इतना अच्छा बनाने में हमें कौन सी चीज़ें हैं जो मदद की। तो सारी चीज़ें हमने जो है चैप्टर के माध्यम से पढ़ लिया है। अगर आपने जो है उसे नहीं देखा होगा, उन सारे चैप्टर्स को जो मैंने पार्ट के रूप में बताया था, इसके सारे स्टोरी को मैंने जो है पार्ट के रूप में लेक्चर 1, लेक्चर 2 के रूप में इस तरह से मैंने वीडियो के रूप में बताया है। आप उसे पहले देख लेंगे ताकि आपको भी स्टोरी समझ में आ जाए। ठीक है ना, आपको ऊपर राइट साइड में आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, आप उन दोनों को वहाँ से देख लीजिएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, बर्टन रसेल वॉज बॉर्न इन। बर्टन रसेल जो है कब जन्म लिए थे, मतलब किस ईस्वी में, तो 1872 में। इनका डेथ कब हुआ था, तो 1970 में। खैर, जन्म और मृत्यु का तो नहीं पूछता है उतना, ठीक है, लेकिन फिर भी याद रख लीजिएगा तो अच्छा ही है। रसेल वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर। रसेल को जो है यानी इन कवि जी को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला था, तो लिटरेचर के क्षेत्र में। देखिए, नोबेल प्राइज़ 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, शांति के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में। तो इनको लिटरेचर के क्षेत्र में मिला था। द मोस्ट इंडक्टिएबल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज़ हैव हेल्प मैनकाइंड, तो नंबर्स, उन्होंने संख्या बढ़ाया अपना, जानवरों से बचने के लिए। कहानी में पढ़े थे हम लोग, याद है ना। सर्वाइवल फॉर होमोसेपियंस प्रीमियरली वॉज, क्या था, प्रॉब्लम था। यानी मतलब इसका हिंदी ये हुआ, हिंदी मीनिंग देखा जाए तो होमोसेपियंस को जो है ज़िंदगी जीने में क्या थी, मतलब अपने जीवन को जीने में उन्हें क्या था, प्रॉब्लम हो रहा था या फिर कभी प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, तो प्रॉब्लम हो रहा था भाई। ठीक है, प्रॉब्लम था। उस समय उतनी सुविधाएं नहीं थी, इसलिए जीवन जीना बहुत कठिन था। अब ठंडी के दिन में आज तो हमारे पास कोट है, बहुत सारी सुविधाएं हैं, ठंड से बच लेते हैं, गर्मी से बच लेते हैं, हर सुविधाएं हैं, लेकिन उस समय नहीं हुआ करता था। खाने में भी दिक्कत था। आज तो अलग अलग तरह का पकवान हम बना के खाते रहते हैं। बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर्स, कब मर जाते हैं,
तो विंटर के दिनों में ज़्यादा की संख्या में पक्षियाँ मर जाती हैं। ड्यूरिंग समर बर्ड्स फॉरगेट दिस कैटेस्ट्रॉफ, समर के दिनों में वो उस मुसीबत को भूल के अपना नया जीवन प्रारंभ करती हैं, जबकि मनुष्यों के साथ ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, ऐसा पढ़े थे हम लोग, याद है ना। एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन इज प्रेसिडेड बाय ए लॉन्ग पीरियड ऑफ एंग्जाइटी, चिंतित है जब भी लोगों की, मानव की मृत्यु होती है, भूख से मृत्यु होती है। बताए थे चैप्टर में कि जब एक पक्षी की भूख से मृत्यु होती है और एक मानव की मृत्यु होती है, तो पक्षी की मृत्यु को तो ज़्यादा दिनों तक शोक के रूप में नहीं मनाया जाता है, मतलब पक्षियाँ उस बात को भूल जाती हैं और फिर अपना अगला जीवन प्रारंभ कर लेती हैं। लेकिन मानवों के साथ ऐसा नहीं है, वो चिंता का विषय बन जाता है, अगल बगल वाले चिंतित होते हैं, नहीं होता है। एक जो है माया लोगों के साथ लग जाता है मानवों में। ऐसे भी लोग मरते हैं तो देखते हैं ना, कई दिनों तक शोक सब मतलब व्यक्त किया जाता है, और दोस्त लोग भी उदास रहते हैं, रिलेशन में बहुत सारी दिक्कतें होती है। ऐसे मानवों के साथ होता है, जानवरों के साथ ऐसा नहीं होता है। ह्यूमन बींग सफ़र मोर ड्यू टू देयर इंटेलिजेंस ना। एनिमल्स गेट प्लेजर फ्रॉम, म्यूजिक से एनिमल को जो है खुशी मिलता है, फुटबॉल से, साइंस से किसी से भी नहीं मिलता है। याद है उस समय जब जानवरों को लेके गए हुए थे, मतलब ले जाया गया था उन्हें फिल्म दिखाने के लिए थिएटर में, तो उस समय ही ये चीज़ नोटिस किया गया था कि मतलब उन लोगों को जो है, जानवरों को, ये सारी चीज़ों में से कोई भी जो है उन्हें खुशी नहीं देता है। वी आर एबल टू गेट वैरायटी ऑफ एन्जॉयमेंट ड्यू टू आवर इंटेलिजेंस, वी आर मोर फ्रेंडली विद इन द हर्ड। ठीक है ना, ये पक्षियों का झुंड होता है, पक्षियों नहीं सॉरी, ये मवेशियों का, जानवरों का। आफ्टर लैंग्वेज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच हेल्प मैनकाइंड वॉज, मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ रहा है कि भाषा के बाद दूसरा वो कौन सा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ था जो मानवों को मदद किया था, तो वो फायर था, आग का आविष्कार था। कवि जी बताए थे कि हो सकता है कि ये दूसरा खोज हो, सबसे पहले भाषा आया हो फिर फायर आया हो, आग का आविष्कार, या ऐसा भी हो सकता है कि पहले आग का ही आविष्कार हो गया हो। इसके बारे में ये क्लियर नहीं थे, चैप्टर में बताए थे, लेकिन चैप्टर के ही अनुसार चलते हैं। चैप्टर में पहले लैंग्वेज की बात की गई थी, भाषा की, फिर फायर की, तो उसी तरह से हम लोग देख रहे हैं। यानी पहले भाषा की शुरुआत, फिर दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण खोज था वो आग का आविष्कार था, जो कि मानवों को जीने में मदद किया, खाना बनाना सीख गए, अपने आप को ठंड से बचाने भी लगे। तो ये सब कब हुआ? जब फायर का आविष्कार हुआ। अगला हमारा क्वेश्चन है, द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मेड लाइफ, मतलब जानवरों को पालने का जो जरिया हुआ, या जानवरों का जो पालने लगे लोग, तो जानवरों को पालने से उन लोगों के डोमेस्टिक जीवन में क्या हुआ, मतलब उनके लाइफ में क्या बदलाव आया? क्या भयानक उनका जीवन हो गया, हानिकारक हो गया, प्लेजेंटर हो गया, या खुशी उनके जीवन में आ गया? तो जानवरों को जब वो पालने लगे तो उनका जीवन जो है खुशियों से भर गया, यानी जानवरों को पालने से तरह तरह की लाभ उन्हें मिलने लगी, जिससे उनका जीवन प्लेजेंटर हो गया। आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड हैज़ रिटन बाई बर्टन रसेल के द्वारा लिखा हुआ है। तो वो बातें मैंने जो लिखा हुआ नहीं है इसमें, आपको मौखिक बता दिया है हमने कि ये चैप्टर जो है एक से है, जो कि इसमें हमने मेंशन नहीं किया हुआ है, और ये राइटर ब्रिटिश के हैं। ठीक है ना, याद रखना है आप लोग को। तो यही था आपके इस चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिन्हें आपको याद रखने हैं। इसमें से जो है आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आ सकता है। अब सुन लीजिए कि इसको आप पीडीएफ के रूप में कैसे डाउनलोड करेंगे। आपको इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है जाइएगा तो आपको लिंक मिलेगा एक, जहाँ से पीडीएफ का एक लिंक होगा अलग, और सब्जेक्टिव के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अलग होगा। तो पीडीएफ के सामने वाले को क्लिक करिएगा तो आपको पीडीएफ जो है इसका डाउनलोड हो जाएगा आपके मोबाइल में, और लॉन्ग क्वेश्चन वाला पे क्लिक करिएगा लिंक पर, तो इस चैप्टर का जो लॉन्ग क्वेश्चन अंत में दिया रहता है वो जो है आंसर के साथ आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और वहाँ से जो है आप कभी भी किसी भी वक्त अपने मोबाइल में रखने के बाद पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर किसी तरह का क्वेश्चन होगा तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिएगा, ताकि वो भी जो है घर बैठे इन सारे चैप्टर्स का स्टडी करें और उन्हें भी जो है इन तरह के क्वेश्चंस का अभ्यास हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन बाय।